नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानोदय संस्कृतम पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है समय ज्ञान। मित्रों, समय ज्ञान संस्कृत भाषा द्वितीय में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे कि कम से कम एक प्रश्न तो आपके जरूर आएगा और अपन ऐसा मान के चलते हैं कि इसका एक प्रश्न हमारा बिल्कुल ही सही होना चाहिए। मित्रों, सबसे सरल टॉपिक देखा जाए तो समय ज्ञान का टॉपिक है। हमें सिर्फ इसमें थोड़े से शब्दों का ध्यान रखना है। तो आप समय ज्ञान पढ़ने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले अपन बात करते हैं समय ज्ञान। समय ज्ञान का मतलब होता है घड़ी का समय। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों? इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे कि 1:15 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो हमें सबसे पहले कुछ संस्कृत के जो शब्द हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। सबसे पहली बात, समय ज्ञान अपन ने पढ़ लिया, जैसे कि ये कोई घड़ी है और ये मैंने कोई भी 3 कांटे बना दिए है ना, मिनट का कांटा, घंटे का कांटा, समय का और सेकंड का कांटा। ठीक है दोस्तों, तो जो घड़ी का जो समय होता है उसको संस्कृत में कैसे अपन ध्यान में रखें, ये अपन इस आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें बजा, बजना है ना, जैसे कि 1 बजे। बजे को संस्कृत में बोलते हैं वादनम या वादने। जैसे कि ये बना है, इसमें 6 बजे, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? आपको संख्या ज्ञान में पता होगा कि हमें 1 से 12 तक की संख्या ज्ञान का पता लगाना है, क्योंकि सामान्यतः समय 1 से 12 बजे तक होता है। 12 घंटे प्रतिदिन होते हैं। जैसे कि 1 बजे है तो एक वादनम, 2 बजे है तो द्विवादनम, 3 बजे है तो त्रिवादनम, 4 बजे है तो चतुर्वादनम, पंचवादनम, षडवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम। तो बजे, बजे को वादनम या वादने कहते हैं। ठीक है मित्रों, आपको जानना है। उसके बाद सवा, अपन बोलते हैं ना, 1:15 बज गए, 2:15 बज गए, इसको बोलते हैं सपा। सवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सपा। जैसे कि 1:15 बजे, इसको संस्कृत में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो सपाद एक वादनम, यानी कि 1:15 हो रहे हैं, इसको बोलेंगे सपाद एक वादनम। ये हो गया सवा। अब पौना, इसको बोलते हैं पादोन। मित्रों, पान पौना को क्या बोलते हैं? पादोन। जैसे कि यहाँ मैं लिखूंगा पौने 4 बजे, इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे अपन? तो पौने को लिखते हैं पादोन, चतुर चतवार को चतुर्वादनम। कैसे लिखेंगे? पादोन चतुर्वादनम, यानी कि 4 बजने में 15 मिनट कम है, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 3:45, पौने 4 बजे। उसके बाद सवा हो गया, पौना हो गया, बजे हो गया। उसके बाद कम, कम को बोलते हैं न्यून। क्या बोलते हैं मित्रों? कम को बोलते हैं न्यून, यानी कि जैसे कि ये 4 बजने में कितने मिनट बाकी है? 15 मिनट। तो इसे अपन लिख सकते हैं पंचदश न्यूनम चतवारवादनम। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि 15 कम है 4 बजने में। अब अधिक, अधिक को दोस्तों अधिक ही बोलेंगे या फिर उत्तर। क्या बोलेंगे? उत्तर। बस दोस्तों, आपको इन्हीं कुछ शब्दों का
ध्यान रखना है आपका समय ज्ञान से संबंधित एक भी प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना, आपके समय आ गया 4:30, है ना, इसको बोलते हैं साढ़े, क्या बोलते हैं, साढ़े, साढ़े को बोलते हैं 60, क्या बोलते हैं दोस्तों, 60। बस आपको ये ध्यान, जैसे देखिए 4:30, इसको क्या बोलेंगे, सार्ध चतुर्वादनम, 4:30 बजे हैं। इस प्रकार से आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 शब्दों का ध्यान रखना है, और सभी को समय देखना आता है घड़ी में, तो आप आराम से समय ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को बिल्कुल सही तरीके से हल कर सकते हो। अब जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं अपन, एक एक सभी का उदाहरण लेंगे। जैसे कि मैंने लिखा समय 1:00, यानी कि कितने बजे, 1:00, ये कितने हैं, 1 बज गए, यानी कि 1:00। अब अपन आगे जाएंगे तो 1:15 इसको क्या लिखेंगे, सपाद 1:00। ठीक है मित्र, समझ में आया। 1:15 को लिखेंगे सपाद 1:00। फिर 12:45 हुए हैं, तो इसको बोलेंगे अपन पौना 1, इसको लिखेंगे पादौना 1:00। उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा 12:55। क्या समय लिखा मैंने दोस्तों, 12:55। इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसमें अपन लिखेंगे न्यून, कितने कम है 1 बजने में, 5 मिनट कम है, तो यहाँ लिखेंगे अपन पंच न्यूनम, पंच न्यूनम 1:00। यानी कि 5 कम है 1 बजने। पंच निमेश, पंच मतलब पंच निमेश, मिनट को क्या बोलते हैं दोस्तों, मिनट को बोलते हैं, मिनट को बोलते हैं निमेश, क्या बोलते हैं, निमेश। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, पंच निमेश न्यूनम 1:00, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पंच न्यूनम 1:00। अब अधिक, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1:10। मैं आपको एक ही उदाहरण बता रहा हूँ, आप इससे सारे क्वेश्चन हल कर सकेंगे। 1:10, इसको अपन लिखेंगे कितने, 10 मिनट ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 10 अधिकम, 10 अधिकम 1:00। 1:00 आएगा ना, 1:00। कितने, 10 अधिक मिनट, कितने मिनट अधिक हो गए, 10 मिनट अधिक हो गए 1 बजने के बाद। उसके बाद साढ़े, यहाँ लिखूंगा मैं 1:30, यानी कि साढ़े ढाई, यानी कि 1:30 बजना। साढ़े को क्या बोलते हैं, 1:30 बोलते हैं। इसको अपन इसे लिखेंगे तो लिखेंगे सार्ध, सार्ध यानी अर्ध, 1:00। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, त्रिंशाधिकम 1:00, यानी कि 30 हो गए 1 बजकर, इसको अपन लिख दिया सार्ध 1:00। उसके बाद ये सभी आपने उदाहरण हो गए। अब यहाँ पर अगर ये लिख दूं मैं 5:00, तो इसको अपन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देना है यहाँ पर, आप ध्यान से देखना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो एक 5:44, यानी कि कितने मिनट ज्यादा हो रहे हैं, चतुर्चत्वारिंशत, चतुर्चत्वारिंशत अधिकम, अधिकम कितने बजकर, पंचवादने, पंचवादने। ये भी सही है मित्रों। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, कितने कम है 6 बजने में दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ पर कितने मिनट है, 14 मिनट, तो यहाँ लिखेंगे
चतुर्दश न्यूनम न्यूनम कितने बजकर न्यूनम पंचवा षडवादनम कितने बजकर षडवादनम। समझ में आया दोस्तों? 5:44 को अपन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। चतुर्विंशति अधिकम पंचवादने यानी कि 44 हो गए हैं 5 बजकर के। और इसी को अपन सरल ऐसे भी लिख सकते हैं कि चतुर्दश न्यूनम षडवादने यानी कि 14 मिनट बाकी है 6 बजने में। तो दोस्तों इसी बोर्ड पर मैंने आपको समय ज्ञान बहुत ही आसान से इस छोटे से वीडियो में बता दिया है। और अगर आपको समय ज्ञान समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं है। और मुझे आशा है कि आपको समय ज्ञान, क्योंकि एक प्रश्न का एक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि समय दे दिया जाएगा 6:50 हो गए, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि पंचाशत अधिकम पंचवादने। और इसी प्रकार से खूब सारे उदाहरण लेकर अपन समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही सामान्य टॉपिक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया है और आप भली भांति ये प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।